नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम कहानी सुनाने के कौशलों का विकास कैसे करें, इस प्रश्न पर बात करेंगे। प्रारंभ में कुछ बातें चाइल्ड फंड के काम के महत्व पर कर लेना भी जरूरी है। चाइल्ड फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारा काम बच्चों को मदद पहुंचाना है। हमारा मानना है कि बच्चों के बचपन की यात्रा अच्छे से चलती है तो वे अच्छे इंसान बनते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा हर बच्चे के लिए जरूरी है। शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल जरूरी है और प्राथमिक स्कूल के केंद्र में भाषा होती है। अध्यापकों से हमें पता चला है कि भाषा व समझ के विकास के लिए कहानियाँ बहुत प्रभावी माध्यम है। पर क्या आज घर और विद्यालयों में कहानियाँ सुनी व सुनाई जा रही है? जो साथी अध्यापक कहानियाँ सुना रहे हैं, क्या वे विभिन्न प्रभावी तरीकों से कहानी सुनाने का अभ्यास कैसे किया जाता है, यह जानते हैं? तो कौवा उतरता जा रहा, तो क्या हुआ? प्यास लगी तो उसने नीचे नहीं, नीचे देखा एक नदी थी, है ना, बड़ी सी नदी। तो कौवे ने सोचा चलो भाई नदी में चल के पानी पीते, ठीक है। तो उड़ता 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 पानी के पास आ गया और पानी पीने लग गया, ठीक है। अचानक से उसने क्या देखा? खूब बड़ा और खूब ताकतवर, हाँ, और बहुत ही सुंदर। तो मगरमच्छ उस नदी में तैर रहा था, है ना, और उस नदी का पानी बहुत साफ सुथरा था, ठीक है। तो कौवे ने देखा, अरे इतना सुंदर मगरमच्छ। तो कौवे के मन में एक बात आई। क्या बात आई? कि मैं इस मगरमच्छ को खाऊंगा। क्या करूंगा? खाऊंगा। अब बताओ, कौवा मगरमच्छ को खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। पर उसने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए इस मगरमच्छ को खाऊंगा, है ना। तो अब उसने सोचा कैसे खाऊं? तो उसने फिर क्या हुआ, सोचता गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में आइडिया आया। क्या बात कही है ना, एक आइडिया आया। तो उसने क्या किया, एक योजना बना दी कि पहले ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, ऐसे एक योजना बना दी। अब क्या हुआ, योजना के अनुसार कौवा है ना वहां से चला गया, ठीक है, और दोबारा उड़ता 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 आया। और इस बार क्या किया उसने कि वो मगरमच्छ जहां पर तैर रहा था ना, उसके पास ही जाके बैठ गया और पानी पीने लग गया। और अचानक ऐसे देखा जैसे पहली बार मगरमच्छ को देखा और बोला, अरे दोस्त नमस्कार, क्या हाल है? तो मगर ने सोचा, यार ये तो कोई अच्छा जानवर है, देखो कितने प्यार से बात कर रहा है। तो उसने भी कहा नमस्ते नमस्ते, सही हूँ भाई, सही हूँ। तो अभी तक हमने कहानी से संबंधित दो मुद्दों पर विचार किया है। पहले वीडियो में कहानियां सुनाने के महत्व को जानने समझने की कोशिश की है। दूसरे वीएलएम में हमने बच्चों के लिए प्रभावी कहानियां चुनने के आधारों को समझने का प्रयास किया है। ढेर सारी कहानियां सुनाना क्यों जरूरी है? आप यह भी समझते हैं कि बच्चों के किस उम्र व स्तर के समूह के लिए कैसी कहानियां उपयुक्त होंगी। आप अपने छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक काम की जिम्मेदारी के साथ एक अच्छी कहानी चुनकर जाते हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि किस्से कहानियों को प्रभावी तरीके से सुनाने का हुनर भी बढ़ाना जरूरी होता है? आज आप अपने चारों ओर देख सकते हैं कि लोगों में सुनने का धैर्य बहुत कम है। हर कोई पूरी बात सुने बिना ही अपनी बात कहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमने कभी सोचा है इस स्थिति का? ऐसा क्यों होता है? क्या हमने कभी सोचा है? इस स्थिति का बड़ा कारण यह समझ आता है कि वर्तमान समय में एकाग्रता से सुनने की क्षमता को विकसित करने का एक मजबूत माध्यम था घर में, विद्यालय में कहानियां सुनाना, वो बहुत कम हो गया है। इस क्षमता को बढ़ाने वाले शेष प्रयास भी घटते जा रहे हैं।
अब आप सोचिए कि एक ऐसे समाज में जहाँ धैर्य से सुनने की क्षमता पर पर्याप्त काम नहीं होता है, वहाँ कहानियाँ सुनाने की शुरुआत करना कितना मुश्किल काम है। इस कारण से बहुत ज़रूरी है कि कहानियाँ सुनाने में विशेष प्रभाव पैदा किया जाए। आज हम इसी मुद्दे पर समझ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम कहानियाँ सुनाने के कौशलों का विकास कर सकते हैं। इस प्रश्न पर जवाब खोजने के साथ ही कौशलों की पहचान करना भी जरूरी है। एक मगरमच्छ बोला, अरे भैया, कैसे? मैं तो अब एक कदम भी नहीं चल सकता। क्या बोला? नहीं चल सकता। कौवे ने कहा, बोले यही तो मैं चाहता हूँ, अब तू यहीं पड़ा रहे और अब तू तेरी नदी तक तो जा नहीं सकता, है ना? और तेरे को यहाँ ना खाने को है ना पीने को है, तो क्या होगा, 1-2 दिन में तेरे प्राण निकल जाएंगे, तू मर जाएगा और मैं आके तेरे को खा जाऊंगा। ठीक है? ये कह के कौवा तो वहां से चला गया, क्योंकि वहां क्या करता, वो गर्मी थी ना, तो वो तो चला गया अपने घोंसले में या जहाँ भी उसको जाना। अब बेचारा मगरमच्छ पसीना पसीना, बिल्कुल कमजोर सा, प्यास लग रही, भूख लग रही, और उसने सोचा भाई अब तो मैं मरूंगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि यहाँ ना तो खाना है ना पीना है, कुछ भी नहीं है, तेज धूप है और मैं तो ऐसे ही पड़ा पड़ा मर जाऊँ। तो ये सोच के मगरमच्छ तो रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लग गया, आंसू टपकने लग गए, है ना? तो ऐसे रो रहा था बेचारा। अचानक क्या हुआ कि ऐसे आवाज आई, टन टन टन। सबसे पहली बात है, कहानी कहने से पूर्व कहानी हमें याद हो। अगर कहानी हमें याद होती है तो हम आत्मविश्वास से कहानी सुना पाते हैं। हम जरूरत के अनुसार कहानी को थोड़ा विस्तार भी दे सकते हैं या छोटी भी कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि कहानी याद होती है तो कहानी को प्रभावी बनाने वाले विभिन्न तरीकों को भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। आप चाहें तो नाटकीय ढंग से 2 आवाज़ों में बोलें, इशारों या मुद्राओं से भी काम लें। कहानी के संवादों को सजीव बनाने के लिए कठपुतलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चलकर दोनों चरित्रों की भूमिका खुद निभा सकते हैं। ये सभी संभावनाएं रोचक हैं और वे हमें इस बात की चुनौती देती है कि हम एक ही कहानी को साल दर साल या एक ही साल में कई बार सुनाते हुए अपना सामर्थ्य बढ़ाते चलें। अब अपन एक कहानी सुनेंगे, ठीक है? सबको दिख रहा है? वाह! तो देखो, इस कहानी का नाम है मुनिया ने पाया सोना। तो तुम बोलना मत मेरे साथ साथ, खाली सुनना। मुनिया मैदान में पेड़ों के बीच उड़ती रही, आखिर उसे एक सूखी टहनी दिखाई दी। वह उस पर जा बैठी। नीले आकाश, धूप और इंद्रधनुष से उसका मन पुलकित हो गया। मुनिया भूख भूल गई और गाना गाने लगी। लेकिन जैसे ही मुनिया ने गाने के लिए चोंच खोली कि चेरी नीचे जा गिरी। मुनिया उड़कर नीचे आई कि चेरी को पकड़ सके, लेकिन हाय, हर जगह खोजने पर भी चेरी कहीं दिखाई नहीं दी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आवाजों में बदलाव से आकर्षण पैदा करना। जहां कुछ गुप्त बात कहनी है तो हम थोड़ा अलग प्रकार से आवाज निकाल सकते हैं, पर ऐसा तभी करें जहां जरूरत हो। इस जरूरत को आप तभी पहचान सकते हैं जब आप 2-3 बार कहानी को पढ़ें, वह कथावाचक की दृष्टि से कहानी का अध्ययन करें। चौथी बात है कहानी के अलग अलग हिस्सों के मूड के आधार पर आवाज को बदलना।
कहानी की जिस लाइन में जो मूड है उसके आधार पर आवाज़ में मूड टोन पैदा करें। कोशिश करें कि वो हिस्सा अलग लगे। अगली महत्वपूर्ण बात है शब्दों का प्रभाव। कुछ खास शब्द होते हैं, नए होते हैं। यहाँ इन शब्दों का अर्थ पाठक समझ पाए इसके लिए शब्दों पर जोर देना या धीरे बोलना आदि प्रयासों से प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अगली बात है भावों की अभिव्यक्ति। भावों पर लगातार ध्यान देने व वैसा ही प्रभाव पैदा करने की ज़रूरत है। आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते रहें, जहाँ ज़रूरत है वहीं, नहीं तो कहानी प्रभावी होने के बदले अप्रभावी भी हो सकती है। कथावाचकों के लिए प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कहानी सुनाना यदि किसी शिक्षक की जिंदगी में शामिल है तो वह कभी उबाऊ नहीं हो सकती, पर कहानी को रोज की घटना बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम की अपनी धारणाओं को गंभीरतापूर्वक बदलें। शुक्रिया।